Hello students, today we will learn something about lesson number 2, movements of earth. Okay, on page number 244 you can see our second lesson is there, better movements of earth. Okay, so in the first line we can see here it is written, our planet earth is moving continuously. The movements of the earth are of two types. One is rotation and revolution. Students, for understanding this lesson, the movements of the earth, first we have to know about what is a movement. Okay, so how we can define a movement? A movement is a sudden change of a place of an object. Okay, a sudden change in a place of a object, it is called a movement. ठीक है, मोमेंट किसे कहते हैं मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ. एक ऑब्जेक्ट अपनी अगर जगह चेंज करता है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट. ओके, सो द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ आर ऑफ टू टाइप्स. इफ समवन विल आस्क और इफ a question will come in your question paper, okay, कि how many types of movements of earth are there, so you have to say there are two types of movements of the earth are there. One is rotation and second is revolution. Okay, then come downwards, we will see a topic written rotation of earth. Okay, you can see on page number 244 only. First paragraph is there, first topic is there. Okay, below this rotation and revolution. First is rotation. ठीक है, दो तरह के बेटा अर्थ के हमारे मोमेंट्स है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन ऑफ अर्थ? सो हियर इट इज रिटन, अर्थ इज लाइक अ बिग टॉप शेप्ड लाइक अ बॉल. ओके, नाउ व्हाट इज टॉप? सी, दिस इज टॉप. इसे टॉप कहते हैं बेटा. हम यहाँ की भाषा में इसको बोलते हैं भमेड़ा. इंग्लिश में वी विल से इट अ टॉप. ओके, सो अर्थ इज लाइक अ बिग टॉप शेप्ड लाइक अ बॉल. हमारी अर्थ क्या है? एक बॉल जैसी है. देखो दिखा दे रहा है ना, हम इस पर बाद में आते हैं, पर अभी के लिए याद रखो हमारी अर्थ एक बॉल जैसे बेटा, जो कि एक भमेड़ा जैसा घूमती रहती है. एक भमेड़ा कैसा एक ही जगह पे घूमती रहती है ना, वैसे हमारी अर्थ भी एक ही जगह पे घूमती रहती है बेटा. बट इट इज़ शेप्ड लाइक अ बॉल. अर्थ इज लाइक अ बिग टॉप शेप्ड लाइक अ बॉल. ऑल्दो वी कैन नॉट फील द मूवमेंट, आवर अर्थ इज स्लोली स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप. ओके, ऑल्दो हालांकि वी कैन नॉट फील द मूवमेंट, हम उसका मूवमेंट फील नहीं कर सकते कि अर्थ घूम रही है, बट इट इज स्लोली स्पिनिंग, ये धीरे धीरे घूम रही है, ऑन इट एक्सिस. हम एक्सिस के बारे में पढ़े थे ना बेटा, द इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, इट इज़ कॉल्ड अर्थ एक्सिस. सो द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप. एक भमेड़ा जैसा अर्थ क्या कर रहे हैं? अपने एक्सिस के ऊपर घूमते जा रहे हैं बेटा. ठीक है, सो दिस स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. क्लियर? पॉइंट पे अब आते हैं बेटा, ये पैराग्राफ पे कोई अगर आपको पूछे व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, हाउ विल डिफाइन द रोटेशन ऑफ द अर्थ, देन यू हैव टू से दस, नॉट यू हैव टू यूज दिस, यू हैव टू यूज द, डोंट यूज दिस. ओके, द स्लो मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स imaginary axis is called rotation. Our earth rotates on its axis from west to east. ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? Our earth rotates on its axis from west to east. See, here you can see one arrow is coming downwards, okay, from west to east. See, here it is west and here you can see it is written east. You can see my finger, it's pointing on east. So see, the arrow is coming from west to east. दिखा दे रहा है बेटा, वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, मतलब हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में घूमती है. समझ में आया?
मैं वापस से कह रहा हूँ, रोटेशन ऑफ द अर्थ में हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा, जो हमारी अर्थ है वो एक एक्सिस पे घूमते जा रही है लाइक अ टॉप, एक भमेड़ा जैसा, एंड द स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. ओके, एंड सेकेंड वन इज आवर अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. बस इतना याद रखने का बेटा कि द स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, और हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में घूमती है बेटा. ठीक है, कोई अगर आपको पूछे कि फ्रॉम विच डायरेक्शन आवर अर्थ रोटेट्स, तो यू हैव टू से इट्स रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज देयर, here you can see the second paragraph, it is written day and night. अब डे एंड नाइट क्यों लिखा है बेटा, क्यों? कोई अगर आपको पूछे कि अगर रोटेशन के बाद डायरेक्ट डे एंड नाइट क्यों दिया है, क्योंकि द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन के वजह से हमारी अर्थ पे बेटा क्या होता है, ठीक है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, रोटेशन के वजह से हमारे धरती पे दिन और रात चेंज होते हैं बेटा. The rotation of the earth on its axis causes day and night. Second paragraph, you can see it is written, when the earth rotates, one half of it faces the sun. This half receives sunlight. Thus, it is daytime for the countries that are facing the sun. हाँ, बस अभी इतने पैराग्राफ पे ध्यान देते हैं. पेज नंबर 245 पे, ठीक है, समझ में आया बेटा? पेज नंबर 245 पे जब आप आओगे तो यहाँ देखोगे कि जब ये जो धरती का पार्ट है, सन कि रेस जब यहाँ पे आ रही है ना, देखो इस पार्ट पे धरती के, तो यहाँ पे डे है बेटा, देखो. ओके, सो थस दिस पार्ट ऑफ द अर्थ विल हैव डे इन द डे टाइम, बिकॉज ये क्या है, सन का जो रेस है यहाँ आ रहा है. ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ का जो मीनिंग है. थर्ड पैराग्राफ पे क्या है, द अदर हाफ ऑफ अर्थ विच इज़ नॉट फेसिंग द सन, द अदर हाफ ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट फेसिंग द सन विल बी इन डार्कनेस. ठीक है, तो दिस पार्ट, द अदर हाफ विच इज़ नॉट फेसिंग द सन, देखो सन यहाँ नहीं है, ठीक है, सन सिर्फ इधर ही है, तो यहाँ पे दिन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, रात हो जाएगी. फिर ये वेस्ट से ईस्ट में जब घूमती है हमारी धरती, तो नाइट वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सन के पास नाइट वाला पार्ट आएगा तो डे हो जाएगा, और डे वाला पार्ट ईस्ट से वेस्ट में जाएगा तो यहाँ पे नाइट हो जाएगा. क्लियर बेटा? ये रोटेशन है बेटा. दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन आवर अर्थ. ओके, सन के पास जो भी रहेगा वहाँ पे डे होगा, सन के अपोजिट जो पार्ट होगा अर्थ का वहाँ नाइट होगा. क्लियर? नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू रिवॉल्यूशन. व्हाट इज़ रिवॉल्यूशन? रोटेशन हमने पढ़ा था, द स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन. ओके, देन इन पेज नंबर 246, ओके, page number 246, first topic is revolution. Now we'll study what is revolution. Besides spinning like a top on its axis, earth also travels around the sun on a fixed path. एक्सिस में तो अपना अर्थ घूमता ही है बेटा, साथ ही आप ये डायग्राम में देखोगे पेज नंबर 247 में एक पर्टिकुलर पाथ है. मैंने आपको बताया था ऑनलाइन क्लास में भी, पाथ का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ? पाथ मीन्स रास्ता. ठीक है, रोड, एक रोड पर्टिकुलर बनाया है भगवान ने, कुदरत ने. देखो ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो एक पर्टिकुलर पाथ में हमारी अर्थ सन के आजू बाजू चक्कर लगाती है. ठीक है, और ये पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. तो ये जो हमारी जो पृथ्वी है ना, सूरज के चक्कर लगाती है आसपास, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवॉल्यूशन. The movement of the earth on its orbit around the sun is called revolution. Okay, clear? If someone will ask what is the difference between rotation and revolution, so what you will say, the slow movement of the earth on its axis is called rotation, and the movement of the earth on its orbit around the sun is called revolution. Okay, and second point is earth takes 365 days or 1 year to complete one revolution. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमारी जो पृथ्वी है सूरज के कितने दिन हो लगाती है बेटा, 365 डेज.
लगते हैं हमारी पृथ्वी को सूरज के चक्कर काटने को। ओके, अब ये आता है कि रोटेशन से तो हमारी पृथ्वी में क्या होता है, डे एंड नाइट होता है बेटा। तो रिवॉल्यूशन से क्या होता है, रिवॉल्यूशन के वजह से हमारी पृथ्वी में क्या होता है, सीज़न चेंज होते हैं। क्या होता है, सीज़न चेंज। ओके, अब सीजन्स, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, सीजन। ओके, समझ में आया बेटा, सीजन आर कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। रिवॉल्यूशन जब अर्थ लगाती है हमारी तो उससे क्या होता है, सीज़न चेंज होता है। अब इसमें क्या है, 2 पॉइंट बेटा याद रखना है मैं इसमें सिर्फ। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर, द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर। ओके, once again I will repeat, when the northern hemisphere of the earth ओके बेटा, तो अभी क्लियर है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेटा गर्मी होगा, समर सीजन होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर। सिमिलरली वैसे ही when the southern hemisphere experiences summer, the northern hemisphere has winter। ओके, जब सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ के क्या होगा, समर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर। यहाँ देखो बेटा, हमने पढ़ा था ना, इक्वेटर में, इक्वेटर जब पास होता है हमारी अर्थ से तो 2 पार्ट क्रिएट करता है अर्थ में। फर्स्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विच इज़ अबाउट द इक्वेटर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर अबाउट द बिलो द इक्वेटर। ओके, तो सीज़न का बेटा 2 ही कारण होता है ज़्यादातर, कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। समझ में आ रहा है, व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज समर, southern hemisphere has winter, and when southern hemisphere has winter, northern hemisphere has summer। okay, when the northern hemisphere has summer, southern hemisphere has winter, and when the southern hemisphere has summer, northern hemisphere has winter। okay, and there are also 4 major seasonal change। ठीक है, क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है ना बेटा, वो थोड़ी सी टिल्ट है, मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था, थोड़ी सी टेढ़ी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी कुछ पोजीशन अर्थ में ऐसी आती है, आगे हम आगे पढ़ेंगे, कि सन की रेस सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ती है, कुछ जगह पे हमारी अर्थ जब घूमती है। जिससे वजह से क्या हो जाता है, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे सनराइज़ आ रहा है, सनरेस, वहाँ पे गर्मी होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। ठीक है, यही बस कारण है बेटा कि हमारी अर्थ एक टिल्ट है, इसके वजह से बहुत हमको सीजनल चेंज अर्थ में देखने मिलते हैं। नाउ सेकंड देखो, लास्ट पॉइंट देखो 246 में 21 जून यहाँ दिया है। अब ये डेट का बेटा क्या महत्व है, मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कि मई जून का जब समय होता है, ठीक है, अराउंड 21 जून फिक्स नहीं, अराउंड 21 जून, उसके आसपास वाले दिन क्या होता है कि द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सी यू कैन सी हेयर ऑन 21 जून। ओके, सन रेज डायरेक्टली कहाँ आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द लाइन अबाउट द इक्वेटर। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, गर्मी, क्योंकि सन रेज सीधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, ठंडी, क्योंकि वहाँ सन रेज कम पहुँचता है बेटा। ओके, देन सेकंड डेट है, देखो बेटा पेज नंबर 247 में। ओके, 23 सितंबर। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम वैसा ही है, पर क्या होएगा यहाँ पे कि जब हमारी जो अर्थ है अब सीधा ऑर्बिट से यहाँ आती रहेगी। ओके, और कहाँ पहुँचेगी, सीधा सन के सामने, अराउंड 23 सितंबर 23 के आसपास वाले दिन में पहुँचेगी। फिर क्या होगा, द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। ओके, अब इक्वेटर के ऊपर नहीं आ रही बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं आ रही, अब सीधा इक्वेटर पे सन रेज आ रही है, सनलाइट आ रही है। इससे क्या होगा, द अर्थ विल एक्सपीरियंस एन ऑटम इक्विनॉक्स सीजन। इक्विनॉक्स मीन्स, मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द ऑनलाइन क्लास दैट इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब क्या होएगा बेटा कि ऑटम सीजन हमारी अर्थ में आएगा, उसके वजह से क्या होगा, इक्वल लेंथ हो जाएगा डे एंड नाइट में, और ओवर द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में दिन भी रात भी दोनों सेम होगा। और 21 जून में क्या होता है, फिर 21 जून में क्या होगा कि सन रेज जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ेगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होंगे,
सदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होंगे, जबकि 23 सितंबर में इक्वल नहीं आ रही, इक्वेटर पे आ रही है लाइट, ठीक है, इक्वल सब जगह फैल रही है, तो एक दोनों जगह पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में दोनों जगह क्या है, दिन और रात सेम टाइम ही होगा, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। ओके, सितंबर का जब दिसंबर आएगा तो फिर क्या होगा, अराउंड 21 दिसंबर द सन्स रे फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये पूरा 21 जून का अपोजिट है बेटा। अब क्या होएगा, जब दिसंबर में हमारी अर्थ यहाँ आ जाएगी ना राइट साइड में, तो क्या होएगा, इक्वेटर के नीचे वाली जो इमेजिनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, द सन रेज विल फॉल हेयर, ओके, इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो व्हाट विल हैपन, द सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव the summer season, will experience the summer solstice, and the northern hemisphere will experience winter solstice. Okay, second point में आप देख सकते हो, this is called the winter solstice in the northern hemisphere and the summer solstice in the southern hemisphere. Okay, अब क्या होगा कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन है बेटा वो लंबे हो जाएंगे क्योंकि सनराइज वहाँ ज़्यादा आ रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे हो जाएंगे। इसके लिए हमारी इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए दिसंबर में बेटा आप देखना कभी दिन छोटे हो जाते हैं, जल्दी शाम हो जाती है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है ना, क्योंकि जो सनराइज है हमारे पे कम पहुँचती है। ओके, देन विल मूव फॉरवर्ड टू 21 मार्च। दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा, मार्च के सीज़न में, अभी दिसंबर से लेकर मार्च तक चलता रहेगा, ऐसा है। 21 मार्च में, अराउंड 21 मार्च व्हाट विल हैपन, द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर अगेन एंड इट इज़ नाउ स्प्रिंग इक्विनॉक्स। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल और वर्ल्ड। अब यहाँ पे ऑटम था, इधर पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, ठीक है, मार्च के महीने में होता। तो अभी क्या होगा, वही सेम इक्विनॉक्स मीन्स द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट विल बी इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वापस स्प्रिंग इक्विनॉक्स में दिन और रात फिर सेम हो जाएंगे, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। फिर ये वापस इधर आएगा 21 जून, फिर ये रिपीट होगा। ऐसे ही हमारे सीज़न साल भर चेंज होते हैं और चलता रहता है। सो इट इज़ क्लियर। बस यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 2। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। इतना ही है बेटा मोमेंट्स ऑफ द अर्थ लेसन नंबर में 2 में। ओके, वी हैव टू ओनली डिस्कस अबाउट, वी हैव टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन से डे एंड नाइट चेंज होता है और रिवॉल्यूशन से सीज़न चेंज होता है। ओके, थैंक यू।